ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। भले ही जंतर मंतर से पहलवानों का धरना समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी ये प्रदर्शन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। अब खबरें ये आ रही हैं कि 4 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को जो सबूत दिए हैं चार्जशीट में, अब दिल्ली पुलिस इन सबूतों को दरकिनार कर रही है और ये कह रही है कि ये सबूत काफ़ी नहीं है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में। अब आगामी 15 तारीख को दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर करेगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस के ओर से ये जो बयान आ रहे हैं वो किस ओर इशारा करते हैं, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी स्टूडियो में हैं। सर, लगातार आपने इस पूरे मुद्दे को कवर किया है। अब जब 4 महिला पहलवान ने ये कुछ सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ दिए हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो सबूत है वो उतने कारगर नहीं होंगे जो चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुसीबतें पैदा कर सके। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यदि 4 महिला पहलवानों ने सबूत दिए हैं दिल्ली पुलिस को, ये बात लीक कैसे हुई है? ये मामला गुप्त रखा जाता है और लीक करने का मतलब सीधे सीधे ये है कि उन महिला पहलवानों पर दबाव बनाना। जैसे इससे पहले जो है एक नाबालिग जो लड़की है, पहलवान है, उसने अपना बयान बदला है। दिल्ली पुलिस की इस मामले में शुरू से ही भूमिका संदिग्ध रही है। और सबसे पहले तो मैं सबूत की बात करना चाहूँगा। यौन शोषण के मामले में महिलाएं क्या सबूत देंगी दिल्ली पुलिस को? क्या वो कैमरा लेकर गई थी? क्या वो कोई फ़ोटो खींचने वाली थी उसमें से? मतलब ये तो दिल्ली पुलिस की जांच का विषय है कि वो वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाले या दूसरे सबूत जो जुटा सकती है वो जुटाए। महिला पहलवान क्या सबूत ला के देंगे? लेकिन फिर भी यदि उन्होंने कोई सबूत सौंपे हैं दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती थी, जवाबदेही बनती थी, वह बात लीक नहीं होनी चाहिए। इस मामले में शुरू से ही जो है वह देखने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है हर मामला लीक कर देती है। जैसे नाबालिग लड़की के बयान का मामला लीक हुआ, जो एफआईआर दर्ज हुई वो एफआईआर दर्ज ही लीक हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी एफआईआर जो है वो अपने अखबार में छाप दी थी। और यही वजह है, विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो या बजरंग पूनिया हो, वो जो बृजभूषण शरण सिंह है आरोपी, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जेल से बाहर रहकर इस मामले किस केस को जो है प्रभावित कर रहे हैं, पहलवानों को डरा रहे हैं। और विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि ये व्यक्ति जेल से बाहर रहा तो एक एक करके पहलवानों को मार डालेगा। बड़ा आरोप जो है विनेश फोगाट ने लगाया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और आम आदमी भी जो है, जिसे कानून की जानकारी नहीं है, इस मामले को देखते हुए जो 4 महिलाओं ने जो सबूत सौंपे हैं, वो आम आदमी भी बोल देगा कि दिल्ली पुलिस जो है जो बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध आ रही है। जो भी जांच का दायरा होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, वो दिल्ली पुलिस को मेंटेन करना चाहिए। अगर अब बात 15 तारीख की करें तो 15 तारीख को दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर करने जा रही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। कहीं ना कहीं जो क्लीन चिट है वो अब देने की तैयारी बृजभूषण शरण सिंह की ओर से या दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मामला इस समय सामने आया है, ये बातें कई बार कई अखबारों ने, कई चैनलों ने दिखा भी दी है कि दिल्ली पुलिस जो है चार्जशीट जारी करेगा। इसके बाद में मतलब कुछ चार्जशीट एक बार में जारी कर देंगे। मतलब चार्जशीट का मतलब ये समय लगता है कि अभी उसमें। और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से अभी पिछले दिनों में बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में साहब हम तो सौंप देंगे, इस मामले में कुछ रहा नहीं, मतलब एक तरह से सीधी सीधी बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की तैयारी थी। लेकिन बीच में थोड़ा हंगामा हुआ, गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हुई है या अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई है, तो कहीं गंभीरता लगी थी मामले में। लेकिन आज जिस तरह का ये मामला सामने आया है, उससे सीधा सीधा ये लगता है कि दिल्ली पुलिस नहीं, केंद्र सरकार भी बचा रही। जहाँ तक 15 तारीख के आंदोलन की बात है, अब इन पहलवानों को लगने लगा है कि जो हमने अमित शाह से या अनुराग ठाकुर से मीटिंग करी है उसके कोई परिणाम नहीं आने वाले हैं। इन पहलवानों को ये लगने लगा है कि हमने गलती की है। आंदोलन बहुत चरम पर था, आंदोलन से दबाव बन रहा था, केंद्र सरकार बैकफुट पर आई थी और बात होने के बीच में जो हमने 15 तारीख तक स्थगित किया, इससे कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। तो यही वजह है कि सारे पहलवान, सारे खाप पंचायत और किसान नेता मिलकर
एक माहौल ये बनाने में लगे हुए हैं कि 15 तारीख तक जो चार्जशीट जारी होती है उसमें दम नहीं होता है, तो एक बड़ा आंदोलन जो है देश में खड़ा होगा। और ये विपक्ष भी समझ रहा है, पहलवान भी समझ रहे हैं, खाप पंचायतें भी समझ रही हैं, किसान संगठन भी समझ रहे हैं कि जो 21 जून से जो प्रधानमंत्री का दौरा है अमेरिका में, और 22 जून को जो अमेरिका संसद में भाषण होना है प्रधानमंत्री का, कि उस पर यदि हम दबाव बनाकर ले गए तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। ये रणनीति इस समय पहलवान भी बना रहे हैं और खाप पंचायत भी बना रहे हैं। साफ तौर पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की भी बात की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर होते हैं तो विदेशी मीडिया की भी नज़र प्रधानमंत्री मोदी के हर एक कदम, हर एक कार्यक्रमों पर होती है। अभी जो मुद्दा छाया हुआ है वो ये कि किस तरीके से पहलवान अपने मेडल को लेकर के गंगा में विसर्जित करने के लिए चले गए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। तो क्या लगता है विदेशी मीडिया, उसके बाद जब बीबीसी की बात करें तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भी लगातार विवाद जारी रहा, तो जब नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर होंगे, विदेशी धरती पर होंगे, तब वहाँ पर क्या कुछ रुख रहेगा विदेशी मीडिया का, उनको घेरने की तैयारी वहाँ पर होगी, सवालों से नरेंद्र मोदी बच पाएंगे वहाँ? मुझे जो लग रहा है ये दौरा अमेरिका का नरेंद्र मोदी का विवादित होने जा रहा है। जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात आप कर रहे हो, 2 मानवाधिकार आयोग संगठन के आए वहाँ पर, और उन्होंने जो है इस मामले को उठाया है। मतलब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में दिखाई जाएगी वहाँ पर। प्रधानमंत्री दौरे से पहले जो हिंदुस्तान में जिस पे बैन लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्री यदि अमेरिका में दिखाई जाएगी और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से वहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले, तो ये मामला भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। क्यों? वहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है कि वहाँ पर आपके जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो गंगा में उन मेडलों को प्रभावित करने कैसे चले गए, या अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगाया है, पोक्सो एक्ट उसमें लगा हुआ है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कि आप जो है वहाँ पर अपने सांसदों को बचाते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन वो बेटी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके देश का नाम रोशन करने वाली है वह आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, और आपकी पुलिस जो है उनके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार कर रही है। तो ये मामला जो है अमेरिका में उठ सकता है। लेकिन मैं फिर बोल दूं कि केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस मामले को शांत करने का प्रयास करेगी, और शांत करने का प्रयास एक ही तरह से हो सकता है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 15 तारीख के बाद में देश में वो आंदोलन खड़ा होगा कि अमेरिका दौरे पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को तरह तरह के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर पहलवानों के प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरीके से सांसद भवन के उद्घाटन के वक्त जो एक माहौल बन गया था, पूरे देश के लोग आ रहे थे, किसानों ने समर्थन दिया था, पहलवानों ने 2 चीज़ें की। उन्होंने मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो शांत होता चला गया। कहीं ना कहीं पहलवानों की ये गलती रह गई कि जब आंदोलन चरम पर था उस समय आखिर किन लोगों ने सलाह दी कि इन बातों को मान लिया जाए कि जो WFI है उसमें फिर से तीसरी बार जो चुनाव होंगे उसमें ब्रजभूषण सिंह चुनाव ना लड़े, उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव ना लड़े। इस तरह की जो बातें आई। हालांकि जो बात था वो यौन शोषण का बात था, और बातों में जब मीटिंग हुई तो बातें कई और निकली, कई और बातें पहलवानों ने वहाँ पर रखी। तो इसके बाद से ही ये आंदोलन अलग चलता गया, और बीजेपी समर्थक कुछ जो वर्ग हैं उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि पहलवानों का मुद्दा शांत हो गया, पहलवान अब प्रदर्शन से पीछे हट गया। देखिए, जो मेरे पास सूचनाएं आई थी वो ये आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह जब खाप पंचायतों का जो मुजफ्फरनगर के बाद में कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हुई, उसके बाद में सब समाज की मीटिंग हुई आपके सोनीपत में, तो एक बड़ा दबाव केंद्र सरकार पर बना। तो अमित शाह जो है वो खाप पंचायत के जो चौधरी हैं उनसे मिलना चाहते थे। ये मेरे पास सूचना थी, मैंने खबर भी चलाई थी इस पर। लेकिन इन लोगों ने किन लोगों से बात करी? पहलवानों को सीधे बुला लिया। पहलवानों को जिन लोगों ने भी अमित शाह से मीटिंग करने के लिए भेजा है वह आंदोलन करने का प्रयास था। आंदोलन में क्या होता है कि जहाँ पर आंदोलन चल रहा है वहाँ पर बातें रखी जाती है, एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है, यदि वार्ता की बात होती है, वह प्रतिनिधिमंडल उसी आंदोलन में जाकर बोलता है कि भाई ये बातें जो है वहाँ से बोली जा रही हैं या हमारी ये मांगे, उसी आंदोलन में निर्णय होते हैं। तो यदि अमित शाह खाप पंचायत के चौधरीयों से मीटिंग होती है अमित शाह की,
तो मजबूत आधार निकल कर आता। खाप पंचायत के जो चौधरी थे उन्हें अनुभव है एक बड़े आंदोलन का, वो मजबूती से बातें रखते और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी बिना वो लोग निश्चित रूप से बातें आगे बढ़ाते ही नहीं। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ, दोनों मीटिंग में, गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में भी अमित शाह ने बोला भाई देखो ये गिरफ्तारी वाला मामला साइड कर दीजिए, ये कानून का मामला है और कानून अपना काम करे और बातें कीजिए और हम सारी बातें आपके मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पहलवानों में, एक तो जिन पे आरोप लगे हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं डरे हुए थे जो FIR दर्ज हुई। और ये जो फेडरेशन के चुनाव में दिलचस्पी पहलवान ले रहे थे, ये मेरी समझ से बाहर है। आप यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं और ये फेडरेशन की बात उसमें, तो ब्रजभूषण शरण सिंह तो बोल ही रहा है, उसके समर्थक तो बोल ही रहे हैं कि भाई ये तो फेडरेशन के वजह से आंदोलन हो रहा है, ये लोग चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बन पाए। और आपने वही गृह मंत्री के सामने वही बातें रख दी कि साहब इसके परिवार का जो है वो कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो आपने मौका दे दिया ब्रजभूषण सिंह और उनके समर्थकों को, आपने बोलने का मौका दे दिया। तो जिस व्यक्ति ने भी ये जो सरकार से मीटिंग कराई और वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हुए बिना, जब आप ये मांग कर रहे थे कि भाई 9 तारीख का आपने समय रख दिया था कि 9 तारीख तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक देश में बड़ा आंदोलन होगा, तो 9 तारीख तक का तो इंतजार करना चाहिए था, पहलवानों को भी करना चाहिए था और जिस व्यक्ति ने इन लोगों के पास में मीटिंग के लिए मध्यस्थता की उसे भी करना चाहिए था। तो ये एक आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास हुआ था, लेकिन पहलवान इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ गए। हालांकि मैं जो ये 15 तारीख का जो निर्णय दिया इन्होंने कि हम साहब आंदोलन नहीं करेंगे, इस निर्णय को मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आंदोलन स्थगित हो जाता है फिर आंदोलन खड़ा करने में बड़ी दिक्कत होती है। आंदोलन क्यों नहीं करेंगे भाई, आंदोलन जारी रहेगा। आपकी जो चार्जशीट जारी करनी है आप जारी करिए, आंदोलन तो हम जारी रखेंगे ही, धरने प्रदर्शन। तो वो जो 15 तारीख तक का जो स्थगित किया इन लोगों ने आंदोलन, वो भी आंदोलन को कमज़ोर करने वाली एक कड़ी थी। हालांकि अब जिस तरह से साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए और यदि ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो जैसे नाबालिग लड़की के बयान को प्रभावित किया है, ये पूरे केस को ही प्रभावित कर देगा। और विनेश फोगाट तो बहुत मजबूती से अड़ी हुई है शुरू से। देखिए इस मामले में, इस आंदोलन में मैं विनेश फोगाट की तारीफ करना चाहूँगा, इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि कितने ही दबाव विनेश फोगाट पे पड़े हो, लेकिन विनेश फोगाट ने अपना स्टैंड जो है बदला नहीं शुरू से ही। विनेश फोगाट नहीं गई अमित शाह की मीटिंग में, विनेश फोगाट नहीं गई अनुराग ठाकुर की मीटिंग में, और जब बात हुई कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तो हमें बात करने का कोई मतलब ही नहीं। और अभी भी प्रधानमंत्री पे सीधे कोई आरोप लगा रहा तो विनेश फोगाट किसी हिम्मत नहीं इस समय। लेकिन विनेश फोगाट ने बोला कि मैंने खुद मिलकर प्रधानमंत्री जी से बोला था कि फेडरेशन में ऐसे ऐसे हो रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बोला कि यौन शोषण के मामले होते, और प्रधानमंत्री जी चुप के साथ गए। आज तारीख में खुद खुल के बोल रही विनेश फोगाट, में बड़ी आहत हूँ कि प्रधानमंत्री जो है हमारी सराहना करते थे, हमारे मेडल जब जीत के लाए हमारा स्वागत किया, और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हुए। 28 मई का भी उन्होंने हवाला दिया कि हम चंद कदमों पर हमारे साथ में पुलिस ने अत्याचार किया, हम लोगों को सड़क पर घिसट के हमारी गिरफ्तारी की। और सच्चाई है, जिस पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, वो पुलिस जूतों के नीचे रोंद रही है उन पहलवानों को। शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इस देश के तंत्रों को। जिन हमारे देश में बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमारे देश में घर से निकलने नहीं दिया जाता था, खेलना तो बहुत दूर है, वही पहलवानी तो सोच ही नहीं सकते आप बेटी के मामले में। और यदि लोग कहते हैं कि साहब हरियाणा की बेटी, यदि हरियाणा में मैं उस माँ बाप को सलाम करता हूँ जिन माँ बाप ने पहलवान तैयार की लड़कियाँ उसमें से, और वो बेटी हमारी मेडल जीत के ला रही है, और छोटा मोटा मेडल नहीं, ओलंपिक जीत रही है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी बेटी मेडल जीत के ला रही है, उसकी इतनी बड़ी दुर्गति। और हम कह रहे हैं उनके आरोप, मैं मान रहा हूँ कि आरोप उनके गलत थे। क्या प्रधानमंत्री जी बुला के पूछ नहीं सकते थे? जो प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं उनके, बुला के पूछते आप बड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते, आप महिला सशक्तिकरण का नारा देते, आपका फर्ज नहीं बनता था कि बुलाते सबको दरकिनार करके बुला कर लाओ उन बेटियों को, हम बात करेंगे उनसे कि बताइए दिक्कत क्या है। वो बोलते ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा कराओ गिरफ्तार। इसी पार्टी के थे ना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये सबूत मांग रही दिल्ली पुलिस, उस साध्वी ने गुमनाम पत्र लिखा था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। क्या सबूत था उसमें? एक साध्वी अपना नाम भी नहीं लिखा, उसमें गांव का नाम नहीं लिखा,
कुछ पता नहीं बताया। उस साध्वी ने गुमनाम पत्र लिखा अटल बिहारी वाजपेयी को, एक गुमनाम पत्र पर जो है मामला दर्ज हुआ था, और उसी मामले में आज जेल की सज़ा काट रहा है राम रहीम। और एक ये प्रधानमंत्री महोदय है, तार ठोकते फिरेंगे, और उनके समर्थक सब इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई देश में रहा ही नहीं है। अरे जो प्रधानमंत्री अपनी बेटियों के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, जिस देश की बेटियां आरोप लगा रही है कि साहब ये आपका सांसद जो है यौन शोषण का आरोपी है, और वो सांसद खुद बोलता साहब मैंने उस सांसद ने टीवी के सामने खुद बोला कि मैंने एक हत्या तो की है। हत्या किया मतलब क्या है? हत्यारा। जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो हत्यारा हुआ नहीं हुआ? मतलब एक सांसद आपका हत्यारा है, आप उस पर सोच रहे हैं कि साहब ये इसने यौन शोषण किया ही नहीं होगा, मतलब इसमें यौन शोषण के आरोप जो है वो निराधार है। आप ये मान के चल रहे हैं, आपको लालच है कि 4-5 सीटें सांसद की वो प्रभावित करता है, 15-20 सीटें जो विधानसभा की प्रभावित करता है, कि ये हमारे लिए बहुत, मतलब आपको सत्ता चाहिए, आप के लिए जनता से कोई मतलब नहीं है, आपको बेटियों से कोई मतलब नहीं है, आपका खेल से मतलब नहीं है। कौन भेजेगा अपनी बेटी को खेल के मैदान में? बताइए आप। पहलवानी करने यदि ये मामला दबा दिया जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है इस मामले में बरी हो जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कौन हिंदुस्तान का माता पिता जो है अपनी बेटी को पहलवानी करने भेजेंगे? ये खेल की बात करते हैं कि खेल में हमारा देश नाम कैसे रोशन करेगा। हरियाणा में यदि आप सर्वे कर लीजिए, आज की तारीख में कोई माँ बाप इस मामले को देखते हुए खिलाड़ी बनाने को तैयार नहीं है। जब उसे उनकी समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे वहाँ यौन शोषण होता है, कैसे कैसे बेटियाँ सहमी रहती हैं, तो यदि ये मामला इसका पानी की तरह साफ नहीं हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जितने लोग हैं वो पूरी खुल के गंदगी फैलाएंगे, और गंदगी फैलाएंगे तो जैसे विनेश फोगाट या साक्षी मलिक ने आरोप लगाया, यदि कोई हमारी बेटी आरोप लगाएगी तो सीधे हवाला दिया करेंगे, अरे तुम लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे, उन्होंने आरोप लगा क्या बिगाड़ लिया। ये बड़ा गंभीर मामला है इस समय मोदी सरकार के सामने, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। ये जो आप विश्व गुरु बनने के सपना देख रहे हैं, ये आप जो शांति के नोबेल पुरस्कार लेने का सपना देख रहे हैं, यदि हिंदुस्तान में इस तरह के आरोप लगते रहेंगे और आपका यदि कोई सांसद है कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अजय टेनी वाला मामला देख लीजिए, किसान आंदोलन को अजय टेनी बोलता है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधर जाओ तो नहीं तो सुधार देंगे, ये अजय टेनी ने बोला। और अगले 2-3 दिन बाद में उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर, 7 लोग मरे, इसमें 4 किसान थे। किसान के अलावा आम आदमी भी गिरफ्तारी की मांग करता करता थक गया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं के मंत्री गिरफ्तारी नहीं की। क्या मैसेज आता है इन लोगों की? यही ब्रजभूषण शरण सिंह पे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आरोप लगा रहे हैं, और यदि ये इस मामले में बरी हो जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती, क्या मैसेज आएगा देश में? क्या इस देश में लोग जानते नहीं कि खेल क्षेत्र में, क्या विभिन्न क्षेत्रों में बेटियों की इज्जत से कैसे खिलवाड़ हो रहा है? तो ये जो इस समय चल रहा है, जो नंगा नाच चल रहा है देश में, ये जो गंदगी फैली हुई है, यदि ये दूर नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं, इस देश में गृह युद्ध से कुछ इस देश को रोक नहीं पाएगा। ये जो अरे आम आदमी समझ ही रहा है, ये तो मैसेज जा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। अरे आपको शर्म होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री को। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो रैली की केसरगंज में, बोल रहा कि केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा। अरे खुद टिकट ले लिया उसने। अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी दोनों जो हैं वो ऐसा दिखाएंगे साहब पार्टी में हम ही सबसे बड़े हैं। अरे आपसे बड़ा साबित कर दिया उसने। अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ और दावा ठोक रहा है लड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप पर उसने दबाव बना रखा है। खुल के बोलता है कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, जब फेडरेशन भंग नहीं हुई थी खुलकर बोलता था कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं। तो साफ तौर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत थे। लगातार पहलवानों के मुद्दे पर चर्चा करते आए हैं, और आज जो चर्चा में निकलकर सामने आया वो ये कि अब जब 15 तारीख को चार्जशीट दायर होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी है वो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनते जा रहा है। यदि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं हो पाती है, चार्जशीट में ऐसे खुलासे नहीं हो पाते हैं, तो प्रधानमंत्री
को विदेशी धरती पर जवाब देना पड़ सकता है। हालांकि हम सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि अब आगे इस मुद्दे पे क्या होता है, पहलवानों का प्रदर्शन किस ओर जाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।